नमस्कार साथियों, मैं केशव खींची आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेधा अग्नि पर। और आज के सेशन में हम 30 जुलाई 2026 का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने अपने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? तो वो वेनेजुएला ने की है। ठीक है, ICC से सदस्यता वापस लेने के लिए मुख्य निर्णय जो है रोम स्टैचू से हटने का फैसला किया गया है। और अंतरिम जो है राष्ट्रपति डेल्जी रोड्रिगेज जो है अंतरिम राष्ट्रपति यहाँ पे समय सीमा औपचारिक रूप से पूरी तरह हटने में समय सीमा 1 वर्ष का समय लगेगा इसमें। और अन्य देश जिन्होंने हटने की घोषणा की है, चाड, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, ये जो है अन्य देश है, इन्होंने भी ICC से हटने के लिए सदस्यता वापस लेने के लिए घोषणा करी है। ICC के लिए तथ्य देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका मुख्यालय द हैग नीदरलैंड के अंदर है। अब कुछ अन्य जो है महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा जो की है वो भी अपन देख लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, सबसे पहले देखिए अपने पास वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। मुद्रा से बोलीवियर है, मुद्रा बोलीवियर, राजधानी कराकस। और यहाँ के जो घास के मैदान है वेनेजुएला में, उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है उनको लानोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लानोस। जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, एंजिल फॉल्स। केरोनी जो नदी है वहाँ पे स्थित है और वेनेजुएला में ये। और उसके बाद में झील जो है मारकाइबो झील जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, मारकाइबो झील, यहाँ भी वेनेजुएला में है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक गोल्ड किसने जीता? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है अपने भारतीय पैरा एथलीट शॉटपुट के अंदर अब 57 के अंदर थ्रो के अंदर 99.81 मीटर थ्रो के साथ पहला गोल्ड जीता है अपने। ठीक है, और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हो रहा है। और भारत के प्रमुख पदक जो है इसके अंदर यहाँ पे है। प्रमुख पदक कौन कौन से है भाई? इधर देख लीजिए। झंडू कुमार पैरा लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज कहाँ से लेके आए? ठीक है, और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं मीराबाई चानू भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के अंदर फर्स्ट गोल्ड मेडल। उसके बाद में शर्मिला धनखड़ भारोत्तोलन के अंदर सेकंड गोल्ड इन्होंने लेके आए। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे जो है गुलवीर सिंह ने क्या 10,000 मीटर की रनिंग करी है और सिल्वर मेडल लेके आए हैं। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने गुलवीर सिंह, 10,000 मीटर रनिंग सिल्वर मेडल। हरजिंदर कौर सिल्वर मेडल लेके आए हैं वेट लिफ्टिंग 69 kg। उसके बाद में ज्ञानेश्वरी यादव सिल्वर मेडल लेके आए हैं और ये भी वेट लिफ्टिंग से 53 kg के अंदर। ग्रह विकांत जो है सिल्वर मेडल लेके आए हैं वेट लिफ्टिंग 60 kg। उसके बाद में सर्वेश कुशारे जो है सिल्वर मेडल लेके आए हैं ऊंची कूद हाई जंप के अंदर। और राजा मथुपंडी जो है सिल्वर मेडल लेके आए हैं और वे भी किसके अंदर? वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, ध्यान रखना है। और अपने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल में पैरा एथलेटिक कौन थे? अपने शर्मिला धनखड़ है जो फर्स्ट गोल्ड लेके आए हैं। तो पैरा एथलेटिक है अपने शर्मिला धनखड़ जो फर्स्ट गोल्ड लेके आए हैं पैरा एथलेटिक के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टेक्सन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने सर्वाधिक जो है स्पेस स्टार्टअप फंडिंग की हासिल की है? तो वो कौन सा है? तो वो अपने बात करने हैं। स्काई रूट एरोस्पेस जो है हैदराबाद का है, इसने जो है सबसे ज़्यादा स्टार्टअप फंडिंग जो ली है। और उसके बाद में शीर्ष 3 स्पेस स्टार्टअप फंडिंग के अनुसार अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है स्काई रूट एरोस्पेस आ रहा है जो अपने हैदराबाद का है। विक्रम जो है फर्स्ट इन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद में पिक्सल, उसके बाद में अग्निकुल कॉस्मोस, ये जो है कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी का नाम है। और सर्वाधिक स्पेस स्टार्टअप वाला शहर अगर बात किया जाए तो वो कौन है? बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI को कौन सी मुद्रा के
पॉलीमर बैंक नोट जो है जारी करने की मंजूरी दी है। तो 10 रुपये और 20 रुपये की जो पॉलीमर प्लास्टिक वाले नोट जो जारी करने की मंजूरी मिल चुकी है, आरबीआई ने दे दी है। मात्रा लगभग 1 से 1.3 अरब 1 से 1.3 बिलियन जो है पॉलीमर नोट जारी किए जाएंगे। और ये विशेषता क्या होगी, ये बिना रेशे वाले होंगे। बिना रेशे मतलब फाइबर किससे मिलते हैं, पेड़ पौधे से। तो बिना रेशे के होंगे तो पेड़ पौधे काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वाटरप्रूफ होंगे, अत्यधिक टिकाऊ नोट होते हैं जो लंबे समय तक जो है चलते हैं। वर्तमान स्थिति, ये नोट वर्तमान में प्रचलित कागजी नोटों के साथ साथ ही चलेंगे, ट्रायल चल रहा है इसलिए। कानूनी प्रावधान की बात करते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 25 के अंदर सेक्शन 25 के तहत इसको जो है मंजूरी दी गई है। एक्स्ट्रा की फैक्ट की हम बात कर रहे हैं इधर, और एक्स्ट्रा की फैक्ट के अंदर है विश्व में प्रथम पॉलीमर नोट सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया था 1988 के अंदर। भारत की पहली बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र के अंदर 1928 के अंदर स्टार्ट हुई थी। अन्य प्रमुख जो प्रिंटिंग प्रेस है अपने देवास मध्य प्रदेश के अंदर है, मैसूर कर्नाटक में है, और सालबोनी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर जो है प्रिंटिंग प्रेस है, नोट छापने की जो प्रेस यहाँ पे स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस पड़ोसी देश में भारत की पहली कमर्शियल मालगाड़ी पहुंची? तो अपने जो नेपाल है यहाँ पे जो है भारत की पहली कमर्शियल मालगाड़ी जो है पहुंची है। मार्ग जो है बिहार के जोगबनी से नेपाल के विराटनगर के तक, और विराटनगर तक पहुंची है नेपाल के। कौन सी है? नेपाल अपनी कमर्शियल मालगाड़ी है भारत की सबसे पहली। सामग्री जो है 1225 टन केनोला इसके अंदर गया है, जिसके अंदर 40 वैगन 40 बोरी मान सकते हो आप, 40 बोरी जो है केनोला पहुंचाया गया है भारत से अपने नेपाल तक, विराटनगर। भारत नेपाल के बीच ये रेल आधारित सीमा पर माल ढुलाई की ऐतिहासिक जो है शुरुआत हुई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे 2026 मनाया गया। इस दिवस की घोषणा किस बाघ सम्मेलन में की गई? तो इस दिवस की घोषणा है जो अपने सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन के अंदर की गई है। और ये कब हुआ था? 2010 के अंदर रूस में हुआ था। ऐतिहासिक निर्णय जो है वर्ष 2022 तक विश्व में बाघों की संख्या को 2 गुना करने का जो है लक्ष्य रखा गया था। और भारत में स्थिति, विश्व के लगभग 70% बाघ जो है भारत में निवास करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है अपने लिए। प्रोजेक्ट टाइगर जो है अपने पास शुरुआत हुई थी 1973 के अंदर। NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट अधिनियम जो है 2005 का है। और हम बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो सर्वाधिक बाघ वाला राज्य अपने इंडिया के अंदर कौन सा है? सर्वाधिक बाघ वाला राज्य है अपने मध्य प्रदेश, ठीक है। MP टाइगर स्टेट है अपने पास। और प्रमुख जो है रिजर्व 58वां माधव टाइगर रिजर्व जो है MP के अंदर है। 54वां रातापानी, और या फिर इसका दूसरा नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। 54वां तो रातापानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश, और माधव टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापना कब हुई? 2023 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे 1973 के अंदर हुआ था, 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2023 में। तो वर्तमान सदस्य इसके 27वां देश जो है बांग्लादेश बना है, इसका वर्तमान में ध्यान रखना है। और सेकंड हेड बैठक स्थान जो है नई दिल्ली के अंदर होगा। अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर भूपेंद्र यादव, जो अपने प्रकृति और इसके पर्यावरण मंत्रालय के हैं। उसके बाद में बात करते हैं वित्त वर्ष 2025-26 में मुक्त व्यापार समझौते FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत के किस देश को जो है सर्वाधिक सामान का निर्यात किया है? तो कुल निर्यात जो है कितने का निर्यात हुआ है ये ध्यान रखना है। अमाउंट अपने पास 863 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2026 में, और 2025 के अंदर 778 बिलियन का जो है हुआ था, उससे बढ़कर अपने 863 बिलियन पहुंच गया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है अपने कंट्री के लिए भी। तो कितना बढ़ गया आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 22 और ये 2, फिर 85 जो है बिलियन अपने पास एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो प्रमुख व्यापार समझौते की अगर हम बात करते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इंडिया और UAE के बीच में CEPA कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है इंडिया और UAE के मध्य है। मॉरिशस व ओमान के अंदर CEPA के तहत व्यापार विस्तार हुआ है। उसके अलावा महिला नेतृत्व के आधार पर FTA जो अपने हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ जो है महिलाओं के नेतृत्व वाले मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हस्ताक्षर किए हैं। सर्वाधिक सामान निर्यात जो है आसियान देश, मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। आसियान देश का मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया में। सर्वाधिक सामान निर्यात करने वाला आसियान है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर सर्वाधिक सामान निर्यात करने वाला कौन सा है? आसियान।
ASEAN, ठीक है ना, जो भी आप देख लेना, एशियन। तो सर्वाधिक सामान इसने निर्यात किया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास, हाल ही में भारत की किस मान्यता प्राप्त ऊँट की नस्ल पर विलुप्त होने के गंभीर खतरे की जानकारी सामने आई है? तो अपने मालवी नस्ल है। मालवी नस्ल की जो मुख्य विशेषता होती है, सफ़ेद ऊँट होता है, ये सफ़ेद कलर के, ब्राउन नहीं होते, सफ़ेद होते हैं, एकदम वाइट। भारत में स्थित कुल 9 मान्यता प्राप्त ऊँट की नस्लें हैं और कुल संख्या के अंदर बात करें तो 1.02 लाख, मतलब 1 लाख और 2,000 के अंदर इनकी संख्या है। मालवी नस्ल की विशेषता सफ़ेद रंग की होती है, कद ऊंचाई में थोड़ा छोटा होता है, भारी सामान ढोने में जो है सक्षम होता है। निवास मालवा क्षेत्र और रेगिस्तानी शुष्क इलाके के अंदर ये निवास करता है। ऊँटों की सर्वाधिक नस्लें राजस्थान रेगिस्तान में जो है पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा की फैट की बात करते हैं। खराई ऊँट जो गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र में पाया जाता है, ज़मीन और पानी दोनों के अंदर एम्फीबियन होता है, ज़मीन के अंदर और पानी के अंदर भी तैर सकता है। कौन सी ऊँट की प्रजाति है? खराई ऊँट की प्रजाति है और मैंग्रोव खाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान कहाँ से शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है समरसता जो है ये संकल्प अभियान शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के राज्यव्यापी अभियान के अंदर। अवधि जो 29 जुलाई 2026 से लेकर 20 फरवरी 2027 तक है। यह कुल 5 चरणों में आयोजित होगा। फर्स्ट चरण जो है दीपोत्सव के दौरान इसका रखा गया। फर्स्ट चरण क्या है? दीपोत्सव। सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके पद जो है शामिल है, किसके? गुरु रविदास जी के। इनके गुरु है जो संत श्री रविदास जी महाराज के गुरु कौन थे? गुरु रविदास जी, और इसको रविदास जी भी बोला जाता है, ठीक है। गुरु रविदास जी सिख धर्म के अंदर इनके जो पद भी शामिल है। जन्मस्थली जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत भी थे, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। हाल ही में महिलाओं को हर महीने 2,500 की, मतलब 2,500 की आर्थिक मदद के लिए लक्ष्मी योजना को किसने मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने जो है इसकी लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। और बजट स्वीकृत कितना किया गया है? 9,110 करोड़ रुपए जो इतना बजट इनको स्वीकृति दे दी गई है। योजना मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना, महिला सम्मान योजना, ठीक है। वित्तीय सहायता पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। पात्रता मानदंड की बात करते हैं। आयु सीमा जो है 21 से 60 वर्ष होगी और परिवार की आय जो है वार्षिक आय 2.5 लाख तक होगी, 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। जस्ट ए सेकेंड, एक आंकड़ा जो है करेक्ट कर लेना आप। जो ये है 9,110 करोड़ नहीं है, 51 मतलब 5,110 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। ये आंकड़ा थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। बाकी सब अभी तक के ओके। सो टेक केयर, बाय।